और कौन आए हुए हैं? नरेंद्र मोदी काफी देर से आए हुए हैं, चलें आज इनसे भी बात करते हैं। ये पहली बार विजिट है नरेंद्र मोदी जी का। बताएं नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। सर, आपने मुझे बहुत देर तक रुकवाया। अरे आप बहुत इतनी देर। महान, इतने महान नाम लेके आप आए हैं, आपको तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। चले बताएं। मैं मैं भारत का पंतप्रधान हूँ। मुझे इतना देर रुकवाया आपने। ये बहुत हम्म। गलत है। अच्छा सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो अच्छा। मैं समझो आप उसका उसका आंसर मुझे दे देंगे। चलिए, मैं हाँ। आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। ठीक है पूछ पूछें जी। पूछें। तो ये आज गीता के बारे में आप कुछ बोल रहे हो। तो गीता हम्म। जो कोर्ट है हमारा, वहां पर क्यों रखा है? मतलब इतनी ये- बड़ा कोर्ट है, वहां हम्म। पर गीता रखी है। मतलब ये गलत तो नहीं होगा? हम्म। अच्छा अच्छा, कोर्ट में तो कौन लोग रहते हैं कोर्ट में? यहाँ पे एडवोकेट है, जज है, न्याय देने के लिए वहां पर लोग बैठे रहते हैं ना। तो अच्छा अच्छा। वहां पर शपथ ली जाती है। अच्छा। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे ब्रो यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो था सर जी, थैंक यू ब्रो। हाँ तो यहाँ पे देखिए, नरेंद्र जी एक बात को समझें आप कि जो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें पिछले 74 ईयर्स का मुझे डेटा आप बता सकते हैं? पिछले 74 सालों में कौन से कास्ट के लोग कितने प्रतिशत वहाँ पे जज रहे हैं? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? अच्छा, इसके बाद अभी यहाँ पे कितने लोग हैं वहाँ, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पे जो गीता है ये इम्पोर्टेंट है। अब वो लोगों ने तो वहाँ पे नहीं रखी ना गीता। ठीक है। हम्म। तो गीता किसने रखी? जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस टाइम पे गीता पे हाथ रखे वो सब चीजें होती है। तो हम लोग क्या समझा? अच्छा अच्छा। नहीं तो अब कहाँ होता है? लगता है आप आजकल कोर्ट में जाना छोड़ दिए हैं, आजकल कभी कोर्ट गए नहीं हैं। नहीं, बट होता है ना सर, मेजोरिटी टाइम पे ये सब चीजें होती नहीं है। मेजोरिटी में नहीं, पहले होता था ना, अब थोड़े रहा। अब तो सिर्फ फिल्मों का हिस्सा बन के रह गया है। पुरानी 70 80 90 की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें ये दिखाया जाता था, अब थोड़ा ही होता है कि लोग जाके गीता पर हाथ रख रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, जो जज बैठते हैं उसका तो आप सवाल ही टाल गए हैं कि कौन से जाति के लोग वहां बैठते हैं। और अच्छा, कौन से जाति के लोग गीता लिखे हैं, ये थोड़ा बता सकते हैं आप? ये ब्राह्मण ही लिखे होंगे, और कौन अच्छा लिखेंगे? अच्छा। किसी को तो अच्छा लिखना नहीं आएगा। अच्छा। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जज हैं उसमें से मैक्सिमम लोग कौन से जाति के हैं? वो भी ब्राह्मण ही हो गए, बाकी लोग कहाँ हाँ जाएंगे? तो उनके घर की बात हो गई ना, उनके घर की बात हो गई, उनके पूर्वजों ने लिखा, वो लोग वहां बैठ कर रखे हुए हैं। अच्छा। इसमें भारतीय अच्छा। पब्लिक से क्या मतलब हुआ है यहाँ पे? अच्छा, मुझे एक भारतीय बताओ। पब्लिक से क्या लेना तेरा? हम्म। अच्छा, मुझे एक बताओ। कोर्ट में हम्म। जितने सारे जज बैठे हैं, तो वहां पे हम्म। कोई मतलब छोटी जात वाला या छोटी कास्ट वाला वहां पर क्यों नहीं जा पाया? ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने चौदार तालाब में बाबा साहब की जल क्रांति का नाम सुना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत मानता हूँ बाबा साहब को। अच्छा जी जी। तो जी। ये बताएं हमें कि जब वहाँ पे जो चौदार तालाब हुआ था, क्रांति हुआ था, तो उसमें जो है कौन से लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था? वहां पे शूद्र लोगों को अधिकार नहीं था। अच्छा, अधिकार किसने नहीं जी। दिया था? ये तो ब्राह्मण लोगों ने नहीं दिया था। अच्छा, अब ब्राह्मण ही गीता लिखा है, ब्राह्मण ही वेद लिखा है, ब्राह्मण ही रामायण लिखा है, ब्राह्मण ही महाभारत लिखा है, ब्राह्मण ने ही सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं। उसके बावजूद भी, इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उसको सत्य का बोध नहीं हुआ कि पानी पीने का अधिकार शूद्र को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
अच्छा, वो अपने धर्म ग्रंथ इसका मतलब कि उसके जो ईश्वर थे वो भी शूद्र को अधिकार नहीं दिए होंगे, तभी तो ब्राह्मण हाँ, इतनी सारी धर्म ग्रंथ लिख के भी नहीं दिया अधिकार। सही है, नहीं सही है दिया ना? है। सही नहीं है। दिया है तो फिर आप ये बताइए कि आप जो कोर्ट है वहां पे फिर गीता का औचित्य क्या रह गया, जब इतने साल तक गीता रहने के बाद भी लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो वो कोर्ट में गीता ने तो हक लोगों को थोड़े दिलाया। गीता के रहते हुए भी जस्टिस नहीं मिला, लेकिन जैसे ही नियम कानून बना, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, उसके बाद से तो सबको हक मिलने लगा ना कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कोर्ट में गीता का स्थान फिर कहाँ रह गया, वहां पे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान होना चाहिए, वहां पे गीता का अच्छा। स्थान की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, बोले। तो अभी नया कानून ये रहना चाहिए, गीता की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे और उसके ऊपर शपथ लेंगे, ये कैसा रहेगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब चलिए, अब आ गए हैं तो एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। जी। ये बताइए कि जो कोर्ट होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट या जो जज लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे एक सिंबल भी रहता है जो सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है, कुछ इस तरह का, जी। आपको याद होगा। जी, है, पता है। सत्यमेव जयते, हाँ। अच्छा, सत्यमेव जयते। हाँ, नीचे क्या लिखा हुआ है इसके नीचे? ये सत्यमेव नीचे जयते। जयते लिखा हुआ है। अच्छा, संस्कृत का जो बेसिक नॉलेज जो लोग रखते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि ये सेंटेंस गलत है, सत्यमेव जयते जयते सब तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, तो क्या होना चाहिए वहां पे? वहां पे होना चाहिए जयति, क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली ये गलत है। ग्रामर के अनुसार जयते यहाँ पे बन ही नहीं सकता। सत्यमेव के आगे जयति बनेगा। ये आप किसी भी प्रकांड, भारत के किसी भी प्रकांड विद्वान होगा जो संस्कृत में जो पीएचडी वगैरह किया होगा, जो रिसर्च किया होगा, जो संस्कृत में पढ़ा लिखा होगा, उससे पूछिएगा कि सत्यमेव के साथ जयते होगा या जयति होगा। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे जयति होगा, इस सब ने कह भी दिया है, फिर भी सत्यमेव जयते जो है एक गलत, जो कि ग्रामेटिकली भी गलत है, वो भारत के जो सम्राट अशोक की ये बनवाई हुई जो शेरों की जो मूर्ति है, उसके नीचे एक गलत सेंटेंस लिखना, सत्यमेव जयते, जो ग्रामेटिकली भी गलत है, ये बताइए, ये शोभा देता है हम भारतीयों को? नहीं, जरा भी शोभा नहीं, नहीं देता है। जरा नहीं। भी शोभा नहीं देता। तो अब ये बताइए मुझे कि फिर इसको तो करेक्शन कराना पड़ेगा ना, और ये तो कोर्ट में लगता है, फिर कोर्ट में ये लगा अच्छा। रहता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। मुझे हम्म। ये कहना था, अभी मेरी बहन एंजल समथिंग कुछ तो नाम था, वो आई थी, तो मैंने ये अच्छा। सुना है कि गीता स्कूल में पढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए। और हम्म। उन्होंने बोला कि गीता भी होनी चाहिए, कुरान भी होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि ये होना ज़रूरी है? देखिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ हम क्यों थोपें? कोई भी धर्म ग्रंथ हम किसी क्लासरूम में क्यों थोपें? मैं एज ए सिटीजन मैं यहाँ पे सीधे सीधे कहूँगा कि अगर मुझे कोई कहे, या कोई मान लेते हैं कि कोई दूसरा एक धर्म संप्रदाय का बच्चा है, या कोई नास्तिक है इवन, अगर एक नास्तिक को कहा जाए कि तुम जो है वेद पढ़ो या गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो या बाइबल पढ़ो, वो क्यों पढ़ेगा? एक मुस्लिम है जो कुरान पर उसकी आस्था है, उसको हम जबरदस्ती गीता क्यों पढ़वाएंगे, या फिर उसको बाइबल क्यों पढ़वाएंगे? उसी तरह ईसाइयत को हम क्यों गीता पढ़वाएंगे या फिर कोई चीज़ पढ़वाएंगे? ये सवाल उठता है ना यहाँ पे। अच्छा, मुझे मुझे ये एक बताओ, दुनिया में हम्म। सबसे ज़्यादा नास्तिक है या आस्तिक है? देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो तो आस्तिक हैं। बराबर। अच्छा, हम्म। तो आस्तिक सबसे ज़्यादा है, क्यों है? ये जो धर्म बना हुआ है वो अच्छे के लिए बना है या बुरे के लिए बना है? चलो धर्म ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं हम्म, उसमें कुछ चीज़ें पूरी है, गलत है, मान लिया। बट उसमें जो भी है, हमारा धर्म इसलिए बना हुआ होता है कि हम सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे नहीं। तो फिर लेकिन मुझे कहाँ बताओ। चला? कहाँ चला, कहाँ? तो द्वितीय आप उसको वर्ल्ड गलत। वार हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ,
तो इन दोनों में ही जरा ध्यान से देखें आप, कौन लोग मरे थे इन दोनों विश्व युद्धों में? उसमें एक सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन। मरे थे ना? तो अब ये जी हाँ। बताइए, आपकी यहाँ पे फिर धर्म की जरूरत कहाँ रह गई? आस्तिकता की जरूरत कहाँ रह गई? जब लोग मर रहे हैं, वो क्रिश्चियंस लोग वहां पे मर रहे थे, उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, इसमें जो है अन्य धर्म मजहब के लोग भी मरे हैं इस लड़ाई में। अच्छा, मैं ये बोलूँ, और ये जो वार हुआ था ये साइंस की वजह से हम्म, हुआ था, तो फिर क्या बोले? नहीं, साइंस की वजह से वार थोड़े ही होता है। साइंस तो तो कभी कहेगा साइंस भी नहीं। ने साइंस साइंस कभी ने नहीं इनोवेट। कहता है। जरा सुने मेरी बात को, नरेंद्र जी मेरी बात को सुने। देखिए, कभी भी साइंस जो है ये नहीं कहता है कि आप जो लड़ाई करनी है आपको, लेकिन धर्म जो है उसमें जो ईश्वर है वो लिटरेचर की भाषा बोलता है और कहता है कि आपस में तुम भाइयों को मार दो सामने को, क्योंकि मैं भगवान हूं और ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब चीज तो मैं कर चुका हूं, तुम तो सिर्फ उसको एक औपचारिकता निभा रहे हो। तुम्हारी जो आत्मा है वो मर नहीं सकती, उसको काट नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता, उसको भिगो नहीं सकता, तो वो तो अजर अमर है। तुमको तो बस वहां पे धर्म औपचारिकता निभानी है। तो वहां धर्म पे जो है धर्म वो बोल रहा है ना, धर्म बोल रहा है। लेकिन साइंस कभी बोलता नहीं है लड़ने के लिए। साइंस ने आज तक अपने किसी किताब में नहीं लिखवाया कि दो इंसानों को आपस में लड़ना चाहिए। साइंस ने कहा है कभी कि आपस में इंसानों को लड़ना चाहिए, दो नेशंस को लड़ना चाहिए? साइंस कभी नहीं कहता है, लेकिन धर्म कहता है। इस्लाम जब आप पढ़ेंगे तो इस्लाम में जो है वो बात आती है कि यहूदी जो हैं वो सबसे बड़े वो हैं, खराब हैं, ये इस तरह की बातें कुरान में आती हैं। उसी तरह से जब आप दूसरे धर्मों को पढ़ेंगे, इनको पढ़िए ना, वेद को, नास्तिकों को दिन रात गाली दिए पड़े हैं, रामायण तक में बुद्ध को गाली दे रहे हैं। इनको जो शांति प्रिय व्यक्ति है उससे दिक्कत आ रही है, ऐसा ईश्वर हो गया है। तो यहाँ मैं पे, बताता हूँ। हाँ यहाँ पे ये सवाल होगा ना यहाँ पे फिर। बोलो। मैं बताता हूँ, धर्म में जो बोला है भाई को काटो, मतलब गलत भाई को काटना है, गलत भाई को मारना है धर्म को बचाने के लिए। जो गलत कर रहा है, ठीक है, उसको मारना है, नष्ट करना है धर्म बचाने के लिए। सो धर्म मतलब ये होता है सच्चाई, अच्छाई, ना कि बुराई। तो धर्म अच्छा में जो मान लिखा लीजिए, है। जी। अच्छा मान लीजिए कि अभी दो भाई लड़ाई करें तो आप उनको क्या कहिएगा कि आपस में लड़ लो या कोर्ट में जाओ? अच्छा, ये दो जो भाई है, दो भाई, ये दो केसेस हो सकती है। एक तो नॉर्मल लड़ना, दूसरा हम्म। होता है जैसे कि भारत और पाकिस्तान, ये दो भाई हैं और यहाँ पर जब लड़ रहे हैं तो बहुत नेक्स्ट स्टेप पे लड़ रहे हैं, मतलब मरना और जीना। तो वहां पर धर्म को जिताना जरूरी होता है, ना कि जो छोटा केस है वहां पर धर्म को जिताना। वहां पर हम लोग निगोशिएट कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, इन दिस केस यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस यूर धर्म। सो इस केस में हमें खुद को बचाना जरूरी होता है, हमारी संस्कृति को बचाना जरूरी होता है, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसको बचाना जरूरी होता है। सो धर्म की लड़ाई ये है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताएं कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाई, आपने कोई चीज बनाई, तो जो चीज आप बनाते हैं उसमें अगर डिफेक्ट, जैसे मान लेते हैं आपने मोबाइल बनाया या कंप्यूटर बनाया, अगर उसमें कहीं डिफेक्ट है, कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो आप क्या कहेंगे दोनों मोबाइल से या कंप्यूटर से कि आपस में ही लड़ लो, या आप जो है उनके कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में चेंज करेंगे, कुछ अपग्रेड करेंगे या कुछ अपडेट करेंगे, क्या करेंगे आप? अच्छा, इस केस में मैं ज़रूरी है तो फिर मैं उसमें अपडेट करूँगा, ज़रूर नहीं हम्म। है तो मैं इसको फेंक दूंगा, बेच दूंगा और नया अपडेशन खरीद लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम्म। केसेस है ये अलग केस है। ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ना कि मेरा मूलभूत ज़रूरत है। मोबाइल हो या हम्म। कोई डिवाइस हो, ये मेरे रिलेटेड कुछ नहीं है, ये मेरा यूज़ के लिए है। हम्म। धर्म जो होता है ये मेरे लिए होता है, मेरे यूथ के लिए नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको अच्छा बताता हूँ, जो साइंस की बात आपने की, साइंस हम्म। ने जो किया है उसी की वजह से जो अणुबॉम्ब है या जो जो वेपन्स है, उसी की वजह से जो लड़ाई हो रही है, वार हो रहे हैं, ना अच्छा, कि धर्म इंसान की को वजह किसने से। बनाया? इंसान को किसने बनाया? इंसान को नेचर बनाया, ना कि कोई भगवान। अच्छा। अच्छा, भगवान ने नहीं बनाया, इंसान को नेचर ने बनाया। अच्छा, बम को किसने बनाया, परमाणु बम को?
उसे तो इंसान बनाया। इंसान ने बनाया। अच्छा, लड़ाई जी, झगड़ा कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। इंसान कर रहा है। अच्छा, किसको जी, प्रेयर किसको चाहिए? प्रेयर या कर्म कांड ये किसको चाहिए? देखो देखो, अब यहाँ पर वापस एक पॉइंट आता है। आप प्रेयर इसलिए हम्म। करते हो आपकी मन शांति के लिए। इसे हम लोग हम्म। मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हो, शांति हम्म। करते हो, खुद को शांत रखते हो, जो आपके दिमाग में गलत चीजें हैं वो शांत हो जाते हैं, और आप कभी गलत करना चाहो तो वो नहीं हो पाता है। तो प्रेयर इन द सेंस हम लोग ये समझते हैं कि खुदा है, ऊपर वाला है, भगवान है, एक हमारा आस्था है, उसको हम लोग जो प्रेयर करते हैं वो तो हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है। मतलब तो भगवान नहीं है? भगवान हमें नहीं मानेंगे तो हम बहुत गलत करेंगे दुनिया में। भगवान को मान के हमें चलना पड़ेगा। ठीक मतलब है। भगवान को मानना भी है और होता भी नहीं है, आप दोनों बात कह रहे हैं? देखो, अब साइंटिफिकली बात करें तो भगवान हम्म। को मानना जरूरी नहीं है, बट भगवान जैसी कुछ चीज है उसे मान के आगे जाएंगे तो फिर लाइफ है। नहीं है तो हम लोग गलत करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें डर नहीं है किसी भगवान का, हमारे कर्म हम्म। का। कर्म हम्म। इसलिए बने हैं कि हम लोग गलत करेंगे तो उसको हमें भुगतना है, उसका डर हमें रुकाता है, रोकता है गलत करने से। ठीक है, अच्छा, तो अभी उसी के लिए अभी जो है अभी जो है रसिया और यूक्रेन में वार छिड़ा हुआ है। ये दोनों तो, इसमें से तो धार्मिक ही देश हैं। पहले कम्युनिस्ट देश हुआ करते थे। तो कम्युनिस्ट देश होते थे तो थोड़ी नास्तिक भी देश हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से तो इनकी आस्तिकता लौट आई है। तो ये दोनों तो आपस में लड़े मरे पड़े हैं। इनका इस समय गॉड कहाँ पे है? देखो, अब यहाँ पर एक ना चेस गेम है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरा इतना भी हम्म। नॉलेज नहीं है। एज ए मोदी मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग बाहर से हम्म। देखते हैं। तो हम्म। ये जो चेस गेम है ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए बारे में हो रहा है। अब यूक्रेन हम्म। एक छोटा सा प्यादा है। ठीक है। अब हम्म। जो पॉपुलेशन है उसको तो कम करना है, 1000 साल के बाद, 100 साल के बाद, जो भी होता है। अब पॉपुलेशन हमारे कोरोना से तो कम नहीं हुई है। अब हम्म। पॉपुलेशन कम करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब यूजलेस चीजें यहाँ पर हो रही है। ठीक है। अब हम्म। यूक्रेन, सॉरी, रशिया जो है एक महान देश खुद को मानता है। अब जो पुतिन है, पुतिन को क्या समझता है कि मैं अभी मेरे एंटायर लाइफ में मैं आया हूँ तो कुछ तो करके जाऊंगा, मेरे पास इतना पावर है। तो वो हम्म। बस अपना पावर यूटिलाइज करना चाहता है, किसी को डरता नहीं है। यूक्रेन जो है वो नाटो समिति की बस एक प्यादा बन के बड़ा खड़ा है वहां पे। खुद को उसको पता नहीं क्या करना है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम्म। पॉलिटिकल एजेंडा है। हम वहां पर नास्तिक आस्तिक को नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही खुदा हम्म। गॉड ये सब चीजों को वहां पर बता सकते हैं। ये सब पॉलिटिकल व्यू है। सो हम लोग मतलब कि उसको यहाँ भगवान पर। जो है, मतलब गॉड जो है वो एक सिर्फ एक साधन है पब्लिक को अपने अंडर कंट्रोल करने का, उसका फायदा उठाने का, उसकी भावनाएं मैंने ये भड़काकर तो नहीं उसको। कहा, और नाइक से ने हाँ, ये तो यही मतलब हुआ ना इसका। ये कहा, ये कहा पर हुआ, ये कहा, इसका तो यूक्रेन यही। भी नहीं कहा, ना ही रशिया बोला। नहीं, दोनों धार्मिक देश है ना। पहले तो दोनों नास्तिक हुआ हाँ करते तो, थे। अब दोनों बट धार्मिक वो, बन गए। धार्मिक बन गए तो इनके यहाँ बाइबल जो है, इनके चर्चों में तो बाइबल भरने लगी। जब तक कम्युनिस्ट था तब तक तो वो नाक में नकेल डाला था, तब तक तो बाइबल वाइबल चर्च वर्च बंद पड़े थे। जैसे ही ये टूटे बिखरे आपस में, तैसे ही बाइबलें भर गई इनके अंदर। और बाइबल भर गई तो आपस में अब संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भगवान है भी इन दोनों में, और भगवान कुछ कर भी नहीं रहा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब पब्लिक तो धार्मिक पब्लिक मर रही है ना यहाँ पे। सवाल तो ये है कि धार्मिक पब्लिक मर पब्लिक, रही है ना यहाँ पे। आपने यहाँ पे कहा कि एथिस्ट जो हैं, एथिस्ट जो हैं वो एथिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे तो धार्मिक पब्लिक मर रही है ना। हमारा तो सवाल ये है। देखो यहाँ पर आता है चीज वर्चस्व की। अब हम्म। वर्चस्व उसको रखना है यूक्रेन, रशिया को। तो यहाँ पर ना ही गॉड है, ना ही धार्मिक है, कुछ भी नहीं है। वो नहीं मानेंगे वहां पे। उनको हम्म। उनका पावर यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर हम लोग गॉड को नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ना ही उस व्यू को गॉड से हम मतलब लोग जज नहीं कर सकते। जहाँ पे पब्लिक मरेगा वहां पे गॉड जो है छुप नहीं, जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? देखो 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 सर, मैं बोल रहा हूँ कि गॉड तभी आएगा जब आपको डर लगता है।
गॉड तभी आएगा जब आपको पॉलिटिकल एजेंडा खेलना है। गॉड तभी मतलब आएगा जब आप, जब आपको सरकार बनानी है तब गॉड आएगा। जी 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 जी, राइट अच्छा। राइट राइट। तो यही है एजेंडा, बाकी गॉड होता नहीं है। गॉड होगा तो वो बस सामने वाले को फंसाने के लिए है बस, और हाँ खुद को बचाने के लिए गॉड है। अच्छा। आपको खुद को बचाना है कि आपको किसी चीज का डर लगता है तो गॉड है। हम्म। आपको अंधेरे अच्छा से डर तो लगता है, अच्छा राम तो का नाम लो। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो गीता है वो क्या ख्याल है आपका? ये जो गुजरात बोर्ड ने जो फैसला किया है इस पर आपकी क्या राय है? होना चाहिए कि बहुत नहीं सही। होनी चाहिए? अब हमारे गुजरात में गीता लॉन्च हो रही है स्कूल में, तो बहुत अच्छी बात है। गीता में हमें अच्छा। पढ़ाया जाएगा कि धर्म के साथ कैसे चलना है, अच्छा चीजें कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हमें गीता में सिखाया क्या अच्छा जाएगा। किया था? कृष्ण ने क्या अच्छा किया था? गीता में क्या अच्छाई दिया कृष्ण हुआ है? कोई मुझे कृष्ण ना ने ये पांच बोला है, पॉइंट बता दें, 5 पॉइंट बता दें क्या अच्छा गीता में बोल अच्छा देता किया हूँ। है। हम्म। कृष्ण ने ये बोला है, धर्म को बचाओ, भाई हो या कोई भी हो उसको मार डालो। ये ठीक है, अच्छी एक बात है। पॉइंट। ये अच्छी बात है। हाँ तो धर्म को बचाना है ना, तो भाई हो या माँ हो या बाप हो मार डालो। ठीक तो है। फिर कुरान कैसे बुरा हो गया, जिसको ये लोग अक्सर हाँ वो कहते हैं कि कुरान उसमें हमारा लिखा है नहीं कि है। अरे तो कुरान कहाँ हमारा है? कुरान हमारा नहीं है तो उसमें भी तो ये बात लिखा है ना कि काफिर हो हाँ तो कुरान, और वो हद से बाहर निकल रहा हो तो भले बाप ही क्यों ना हो उसको तब तक आग में भूनते रहो जब तक कि वो जल के खाक ना हो जाए। तो फिर जो बात उसमें लिखी है वही बात तो गीता में भी तो आ गई ना कि जब हाँ तो धर्म एक की ही होता स्थापना है के ना। लिए भाई को मार डालो। हाँ तो एक ही बात तो चीज वही हो है, गई ना। धर्म का मतलब वही तो है। कोई भी हो, रक्षा करनी है धर्म की बस। हमारे अच्छा सामने चले मुस्लिम हो, चले भाई हो। चले एक पॉइंट हो गया कि आप जो धर्म की दूसरा स्थापना के लिए पॉइंट, भाई भाई माँ बाप को भी मार डालें। हाँ और जी, बताएं। दूसरा दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है, बताएं। हम्म। हम नहीं हमारे मामा को छोड़ेंगे नहीं भतीजा को छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा। हमारे से वर्चस्व जो कोई करने की कोशिश करता है, अभी कृष्ण का जो भतीजा था तो वो हम्म। पेट में सुन रहा था, जब वो अपनी बहन को बता रहा था कि ऐसे ऐसे जो चक्र बनाते हैं, ठीक है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उसको हम्म। पता चला कृष्णा को कि ये मेरा भतीजा सुन रहा है और उसको 16 सहस्त्र हाथ थे, दिमाग है, मेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसने हम्म। अपना चक्र घिस के उसको पानी पिलाया अपनी बहन को, और उसके हाथ अच्छा। पैर गला दिए। तो उससे क्या हुआ, कृष्ण से कोई बड़ा नहीं हो पाएगा, जन्मेगा नहीं। तो ये सोचना है कि हमारे से बड़ा कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मों को बचाना है तो हमसे कोई बड़ा नहीं होना चाहिए पैदा। ये दूसरा पॉइंट है। कोई भी पैदा होता है तो उसको काट डालो, आगे नहीं अच्छा। आने चाहिए कोई भी। हाँ ये मतलब सबसे कि इंपॉर्टेंट अच्छा चीज है। तो ये बड़ा अच्छा बात हो गया फिर तो आपका कि कोई भी कहाँ? आपका वर्चस्व का लड़ाई हो तो वहां पे हाँ आप अपने आगे बढ़ने के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दो। ये हाँ, अच्छा तो यही पॉइंट तो हो गया। धर्म है। तो यही तो तो धर्म यही है। अच्छा तो आप जो है बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं छठी क्लास के बच्चे को कि अपने साथ का जो कंपटीशन कर रहा अब हो, जो सेकंड आ रहा हो वो फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट वाले की कहीं पे भी टांग खींच दे, कहीं पे भी उसकी अच्छा, बलि चढ़ा दे। मुझे बताओ, अभी ये स्टूडेंट के साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। आप हम्म। ऐसा बोलोगे कि नहीं, वो जो एकदम पीछे रहता है, एकदम जीरो क्लास में है, जीरो रैंकिंग है, उसका उसके साथ कंपटीशन करो। आपको हम्म। कंपटीशन करनी है टॉप लेवल के बच्चे के साथ, उसके आगे जाना है, 1 नंबर 2 नंबर एटलीस्ट। तो उसके हम्म। आगे जाना है ना कि नीचे, तभी जाके आप आपको खुद को हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। कंपटीशन जरूरी है। तो हाई लेवल पर ले जाने के लिए उसकी बलि चढ़ा देंगे, उसको मार उसकी देंगे कि बलि मत चढ़ाओ, खुद को परखो, आगे जाओ। ठीक है, अब वहां पर लिखा है मारा कृष्ण ने, हम्म। बट उसका ये हम्म। मतलब नहीं होता, हमें खुद को आगे लेके जाना है। ठीक है, ये होता है हम्म। मतलब धर्म का। अच्छा चले 2 पॉइंट हो गया, दोनों में आपने हत्या की ही बात की, तीसरा पॉइंट बताएं। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है, कृष्ण ने 16 सहस्त्र बीवियां की थे। ठीक है, अच्छा बीवियां 16,008, सोलह हाँ हटा हाँ हजार हाँ आठ हाँ, शादियाँ। हम्म। जी 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 जी, मैं रॉन्ग। ठीक है, तो वो हम्म। शादी की, बट उन्होंने कभी उन बीवियों को हाथ नहीं लगाया। बट बीवियों क्या को बात कर बीवी रहे की हैं? जैसे
कहाँ? बी, बीवियों को हाथ नहीं लगाया का क्या मतलब है? फिर हाथ नहीं सोलह लगाया हजार मतलब शादी हाँ की हाँ। सर, शादी शादी ओनली शादी। उनको नहीं, शादी तो उनके की साथ थी। कुछ तो गलत हुआ था, उनके साथ कुछ गलत हुआ था तो उनको उन्होंने गलत आशीर्वाद हो गया दिया। था क्या? क्या गलत हुआ था, अब थोड़ा सा वो क्लियर मुझे बताएं। कंफर्म इतना पता नहीं है, ठीक है, अब मेरा वहां पर अभ्यास थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। अब कुछ गलत अच्छा। हुआ था तो उसकी वजह हम्म, से कृष्णा ने क्या किया, शादी कर दी, मतलब उनको आशीर्वाद दिया, पति का नाम दिया, बट गलत नहीं किया। तो हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि गलत मत करो, अच्छा करो, जितना अच्छा हमारे से पॉसिबल अच्छा होगा अच्छा अच्छा, करो। मोदी मोदी जी एक बात बताएं हमें कि अक्सर हाँ मैं देखता हूँ कि हम लोग ट्रोल किया जाता है मोहम्मद को कि उसको अगर 12-13 शादियाँ इतनी लौंडिया रखनी थी तो उनको बहन के रूप में रख लेता, उनको जो है अपने घर में कोई और फॉर्म में कोई और रिश्ते में रख लेता, माँ बना लेता, बहन बना लेता, बेटी बना लेता, उसको बीवी ही बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये तो यहाँ वो पे गलत आप है। कृष्ण पे ये कृष्ण पे नहीं लागू हो रहा है कि इनको जो है 16,000 वो लड़कियाँ थी, उनको बीवी ही बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? बहन तो भी तो वहां बना पे सकते मैंने थे। यहाँ पे मैंने ये भी क्लियर किया, उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बस नाम दिया है, दर्जा दिया वो है कै अपने नहीं बीवी का। कैसे नहीं कैसे आप कहेंगे कि हाथ नहीं लगाया? अब कोई घर में बेडरूम में जाके देख तो रहा नहीं था। अच्छा और मुझे वो 16 बताओ, एक बंदा हुँ, एक बंदा हुँ, 4 बीवियों को संभाल सकता है, 5 बीवियों को संभाल सकता है, सोलह हुँ। हजार बीवियों को कैसे संभालेगा? 16 लाख हज़ार बच्चे कैसे पैदा हाँ हो हाँ। गए? अच्छा पैदा भी हुए थे? क्या बात है! हर हर लड़की से 10-10 बच्चा पैदा हुआ है। 10-10 बार क्या बात करें? 10-10 बार कम से कम 10 बार तो हुआ ही होगा। हुआ तो बहुत बार होगा तब 10 बच्चे पैदा हुए होंगे ना एक एक लड़की से। तो ये ये तो बहुत 16 बड़ा लाख रिकॉर्ड है। देखिए मोदी जी आप जो है ऐसा मत कहिए मतलब आप जो है ऐसे कह रहे हैं। आप बताइए आपको ये रिकॉर्ड नहीं पता 1,80,000 बच्चे थे, अब वो आपस में लड़के मर गए। अरे आपस में जो ये है नहीं पता लड़के था। मर गए। हाँ, वो पूरा इनका वो खत्म हो गया, गंधारी ने श्राप दे दिया था कि तुम जो है हमारा भाई हमारे बच्चों को तुम आपस में लड़वा दिए, तुम्हारा भी घर जो है आपस में ही लड़के ही सब खत्म हो जाएँगे। वो अलग बात है कि कहानी जातक कथा से चोरी का माल है, घत जातक कथा है, उसमें है कि कृष्ण 10 भाई रहता है, आपस में लड़ के भाई सब लड़-मुड़ के मर जाते हैं, वो अलग बात है। मतलब कहानी वहीं से चोरी का माल है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना कि इतने बच्चे पैदा हो गए, इतनी शादियाँ करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये कैसे भगवान हैं कि उनको भी लड़कियों से औरतों की ज़रूरत पड़ रही है? शादी करके बच्चे पैदा करने की ज़रूरत पड़ रही है। रासलीला भी देखो, तो इनकी थी ना। अच्छा चलिए तीसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा में भी आप जो है सटीक नहीं जवाब दे पाए। चलिए चौथा पॉइंट बताइए क्या अच्छा चीज़ है गीता में? अच्छा चीज गीता में बहुत सारी है सर, ठीक है। बताएँ, अब बताएँ। एक एक निकालो तो अब क्या बोलूं। अब ये 3 चीजें तो मैंने बता दी है, अच्छी चीजें बताई है। हुँ। ओके, और नहीं, क्या ये बता अच्छी सकते चीज़ हैं तो अभी? नहीं थी। ये तो आपने हर जगह हत्या का सपोर्ट किया, यहाँ पे आपने जो है हर 16,000 जगह पे बीवियों मैंने, की बात की। अच्छा अपना देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितने बीवी अलाउ करता है, ये बताइए? एक, दो, एक, अच्छा, शायद एक। अच्छा। तो ये तो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना फिर? देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बना है ना। ओके। अरे और अरे कुछ, तो अभी की ही तो बात हो रही है ना, अभी की ही तो बात हो रही है। देखो देखो टाइम ड्यूरेशन जो होता है चेंज होता है। अब हुँ। उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी, अब इस टाइम पे सिचुएशन अलग है, ठीक है। अच्छा एक बात बताएँ मुझे, नरेंद्र जी एक बात बताएँ मुझे। उस समय ऐसी क्या सिचुएशन थी कि 16,000 लड़कियों को कोई अगवा करके रखा हुआ था और उनके माता-पिता वो साइलेंट बैठे हुए थे और एक बंदा जाता है उनको छुड़ाने के नाम पर 16,000 बीवियों से शादी कर लेता है। अच्छा 16,000 बीवियाँ जो हैं, वो उनको रहने के लिए कितने रूम चाहिए? कितना बड़ा किला होना चाहिए? उनको खाने के लिए कितनी खुराक होनी चाहिए? उनके लिए साड़ी ब्लाउज़ कितने चाहिए? उनको जो है उनकी सर वो सुख-सुविधाओं के भगवान लिए थे, कितना चीज़ चाहिए? अरे तो सर वो वो भगवान भगवान थे थे। तो भगवान वो थे ना, अपने औरतें थोड़े भगवान अप, थी। उनको उनमें तो अपने इंसानी गुण था उंगली, ना लड़कियों में। नहीं, अच्छा मुझे बताओ, जो उंगली में हुँ, पर्वत उठा सकता है वो सोलह हुँ। सहस्त्र क्या 16 लाख करोड़ बीवियों को संभाल सकता है। वो अच्छा तो एक चीज़ यूनिवर्स। बताएँ
अच्छा एक चीज बताएं मुझे, ये पॉसिबल है कि कोई भारी सामान है, फिजिक्स थोड़ा सा पढ़े होंगे नरेंद्र जी, तब बताइए थोड़ा सा, थोड़ा सा भी अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो बता दीजिए मुझे कि कोई भारी पहाड़ है और उसके ठीक सेंटर में अगर कोई लाठी या कोई भी ऐसी चीज लगा दी जाए, जो अब ये तो यहाँ तो उंगली लगाने की बात आ रही है, लगा दी जाए तो बाकी उस पर्वत के दोनों साइड जो हैं वो भी एज ए स्टेबल रहेंगे, या फिर दोनों साइड से वो होंगे झुक के और नीचे गिर के टूट के गिर जाएंगे। देखो सर, अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल हम्म। बंदे की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर हम्म। भगवान की बात की जाए तो ये पॉसिबल है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा जी सवाल ये है ना कि मान लीजिए कोई बहुत भारी पहाड़ है, वो पहाड़ के ठीक बीच में एक उंगली बराबर ही कोई ऐसा चीज लगा दिया जाए कि जिस पर वो पूरा पहाड़ खड़ा हो जाए, तो क्या उस पहाड़ के जो दोनों कोर हैं, दोनों साइड हैं, या उसके चारों बगल का जो साइड है, वो एक उंगली जो लगा हुआ है उसके चारों बगल से टूट के नीचे ना गिर जाए? ये फिजिक्स का नियम है ना सर, ये। ये कोई फिजिक्स भी के, भार फिजिक्स या साइंस की झुक बात जाए। करें, हम्म। साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो ये इम्पॉसिबल है। पर बट हम्म। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो सूरज है, जो चांद है, सूरज, सूरज के मतलब ऑर्बिट में हम घूम रहे हैं, अर्थ लाखों सालों से अर्थ के ऑर्बिट में, मून मतलब जो चांद है वो घूम रहा है। अब यहाँ पे फिजिक्स की बात करें तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है? ये एक चांद पृथ्वी के साथ लाखों साल से अटैच है, ठीक है, तो ये भी कुछ तो हो रहा है ना। सूरज के साथ हम लोग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो भी कुछ हो रहा है ना। तो ये जो साइंस है, हम लोग चलो ठीक है उसको साइंस की बात करते हैं, वहां पर ब्लैक मटेरियल है, डार्क मटेरियल है, ठीक है, जो भी है उसकी वजह से वो सब चीजें हो रही है, एक कनेक्टिविटी है, ग्रेविटी है, तो वो हो रहा है। बट ये सब कोई बनाया होगा ना तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ये रहेगा। इस अर्थ पे, जमीन पे कुछ लिविंग थिंग्स बनाई है, जिसको एक कॉम्प्लिकेटेड दिमाग दिया है, उसको जीने के लिए कुछ चीजें उन्होंने बना के दी है। बाकी लोगों को बोलना नहीं आता, प्राणियों, एनिमल्स को, जो बनाया है, ह्यूमन जो मनुष्य है वही बोल सकता है, वही तरक्की कर सकता है, बाकी लोग क्यों तरक्की नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो ये तो कुछ तो है जादू जो कि ऊपर वाला बना के रखा है। ठीक अच्छा है, ये वो मैं हमारे शेयर किया हूँ, ये जरा देखिएगा, रुकिए थोड़ा सा इसको पढ़ दूं मैं। मनदीप कुमार जी यहाँ कुछ लिखे हैं। जय भीम सर, स्कूल में भगत सिंह का बुक में नास्तिक क्यों हूँ पढ़ानी चाहिए, या बुद्धिज्म का नास्तिक दर्शन, तभी स्टूडेंट रेशनल थिंकर बनेगा। जी मनदीप कुमार जी, यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम जब बात करते हैं रेशनैलिटी की, तो हमें जितने भी रेशनल लोग हैं ना, सबके कुछ अच्छे पॉइंट्स तो निकालने ही होंगे। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, तो कई सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया था और तब सबका मिलाकर कंपाइल किया था। तो मेरा यही उत्तर रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हरमजीत सिंह जी ने भी कुछ लिखा है, ये लिखते हैं ही इज ट्रोलिंग हिमसेल्फ, टिपिकल मोदी। वाह, ये जी देखिए जी, आपके लिए आ धन्यवाद, रहा है। हम्म। धन्यवाद धर्म सिंह। जी। अब ये बताइए नरेंद्र जी, ये आप फोटो जी यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ जी, दिख रहा है। अब ये बताइए, ये कानी उंगली पे कोई पहाड़ अगर खड़ा करेगा, मान लीजिए कि भगवान ही है, तो क्या पहाड़ जी तो भगवान नहीं ना है, ये भगवान है ना, पहाड़ थोड़े ही भगवान है। जी, पहाड़ अब तो भगवान उसके नहीं है। जो जो शक्ति है कृष्णा ने, उस शक्ति से उस पत्थर को वहीं पे उसने क्या किया, नीचे गिरने नहीं दिया है। अब वो पहाड़ उठा सकता है तो नहीं टूटे नहीं, हुए पत्थर उन्होंने नीचे नहीं आ सकते हैं। नहीं, इनमें यहाँ तो उंगली लगाई है ना इनने, यहाँ पे हाँ इन्होंने उंगली लगाई है ना, तो उंगली जब आप पहाड़ में लगाएंगे तो पूरा जितना भी वेट होगा पहाड़ का, ग्रेविटी से तो फ्री नहीं ना है पहाड़। ग्रेविटी तो हमेशा उस पहाड़ को नीचे ही खींच रही है ना। तो जो उंगली वाला पोर्शन है वहां पे तो इन आप एक स्टैंड बन के खड़े हो गए, आपने उंगली कर दी, वहां से नहीं गिरेगा। लेकिन बाकी का जो चारों बगल का एरिया है पहाड़ का, वो तो ग्रेविटी के कारण पूरे नीचे जाना चाहेगा।
अब क्या होगा कि जहां पे आपने उंगली किया है उसके ठीक बीच में से फोर्स पड़ेगा साइड पे, कोर्स पे, और दोनों तरफ से टूट के पहाड़ जो है नीचे गिरेगा। ये पूरा फिजिक्स के रूप में ये आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये परफेक्ट है कि वो टूटेगा ही टूटेगा। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये कौन से फिजिक्स, किस बंदे ने इस कहानी को गढ़ दिया था कि पहाड़ उठा के खड़े हो गए हैं और पहाड़ जो है बिखड़ा हो गया, और लोग और महान लेकर लाठी लगा रहे हैं धीरे से नीचे से, और ये देखिए देखो गाय वाय नीचे बैठी हुई हैं। अभी जो आप धरती बोल रहे हो ना, उस धरती को तो हम्म। कोई टच करके खड़ा किया नहीं है, तो भी वो फिर रही, घूम रही है आकाश में निराकार। तो उस शक्ति को क्या बोले फिर, उसको कहाँ पे टच करके रखा है, किसने रखा है पकड़ के, जो घूम रही है हजारों साल से? वहां पे तो उंगली नहीं है अच्छा। किसी की। अच्छा, एक चीज और दूसरा भी प्रश्न है। पहाड़ जो है, कृष्ण पहाड़ जब उठाया तो पहाड़ कहाँ से उठाया? मतलब जमीन का जो सरफेस था वहीं से उठा लिया, या फिर पहाड़ जितना ऊंचाई पे होता है उतना तो निचाई में भी होता है, गहराई में भी होता है, तो क्या हाथ लगा के नीचे से कोड़ के निकाला था क्या वो, या वहीं से ऐसे ही बीच में पत्थर के बीच में ही हाथ लगा के तोड़ के सीधे सीधे पहाड़ के ऊपर कर दिया? सर अभी देखो, पहाड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भगवान इस यूनिवर्स को बनाया, उनके लिए पहाड़ क्या चीज है ना। पॉइंट इज हॉट, उनके लिए पहाड़ क्या चीज है। देखो अब जब यहाँ पे फिजिक्स की बात आती है, गिर जाएगा नीचे से ऊपर से या कॉर्नर से वो पत्थर गिर जाएगा, और डेफिनेटली गिरेगा, बिकॉज फिजिक्स का नियम है, ग्रेविटेशन जो है उसकी वजह से वो नीचे आएगा। बट जिस बंदे ने इस यूनिवर्स को बनाया, वो भी वो देख सकेगा ना कि वो टूट रहा है, तो उसको रोकना, तो उसकी जो अंतर्मन की शक्ति है उससे उसने रोका होगा। नहीं, आप ठीक है। समझे नहीं। आप मेरी सब बात को जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं, पहले ये बताइए नहीं नहीं नरेंद्र नहीं जी। नहीं नहीं, जी जी नहीं सर, सॉरी, आई एम आ, रियली सॉरी। आप आ, बताओ क्या बोलूं मैं। देखिए, मैं यहाँ पे मेरा एक सीधा सीधा सा प्रश्न है कि ये जितनी अगल बगल में लड़कियां दिख रही हैं, ये कृष्ण को हमेशा ये क्यों कहा गया कि ये गोपियों के चक्कर में लगे रहते थे? ये कभी पहाड़ उठा के ऊपर कर दे रहे हैं, कभी नहाती थी तो इनके कपड़े उठा के इधर उधर छुपा देते थे, ये चक्कर क्या था कृष्ण का? वो बचपन, बचपन था उसका, बचपनी जो प्यार होता है वो था, वो नटखट था। नटखट मतलब का मतलब भगवान, अलग होता है। भगवान नटखट होता है? जी जी जी, न भगवान मतलब हमारे जो बनाए, अब देखो हमारे माता पिता ने हमें बनाया, तो हम्म। उनके लिए हम लोग तो बच्चे ही कितने बड़े हो जाएंगे, तो वही है सर। ठीक है। कृष्ण ने जो भी लोगों को बनाया, उनके साथ रास लीला करे या कुछ भी करे, उनके लिए हम तो बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए उनके मन में ऐसा गलत व्यवहार कभी नहीं आएगा, वो भगवान थे ना। तो वो सब कुछ, वो सब सब क्रिया करते थे, नटखट भी थे, प्यार भी करते थे, लोगों को मार भी सकते थे या बचा भी सकते थे, सब कुछ। तो वो उनके रूप है, भगवान के वो रूप है, वो अच्छा दिखाया है। जैसे अच्छा एक अच्छा। माँ अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, वैसे वो रूप है उनका। अच्छा, राधा जो है इनकी क्या रिश्ते में क्या लगती थी कृष्ण की? उनका तो वो मतलब प्यार करते थे वो राधा के साथ। ठीक है, वो उनका क्या वो बोलते तो हैं, प्यार प्यार तो करते थे ना, प्यार था, लेकिन रिश्ते प्यार था। रिश्ते में क्या लगती थी वो? रिश्ते में मैंने ये सुना है, हाँ वो गलत, मैंने वो भी सुना है गलत थे, था वो, आई थिंक सो। मतलब अभी 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 के हिसाब से हम लोग बात करें तो गलत था, तो फिर वैसे बात करें, मुस्लिम लोगों में तो बहन के साथ शादी करते हैं, तो फिर वो भी गलत है ना। तो ये तो आप वो तो करते हैं, बहन के साथ शादी करते हैं, वो उनके धर्म का हिस्सा है, तो वो खराब है ना, तभी तो हम लोग कहते हैं कि वो खराब है। लेकिन यहाँ पे तो ये देखो बहुत अच्छे हैं ना, ये तो यहाँ पे बहुत देखो, अच्छे हैं, इसके बावजूद अब भी जो मुझे, है अपने मौसी से, क्या मामी थी ना उनकी, मामी 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 थी, मामी मामी, से शादी हाँ, रचा लिए। अब वो पहले से शादीशुदा थी, मतलब एक मामी थी, इसका मतलब पहले से शादीशुदा थी, उसके बाद से भी उसके साथ शादी रचा लिए। ये बात तो देखो हम लोग कह नहीं रहे हैं, ये तो आपके धर्मशास्त्र कह रहे हैं। अब आप बताइए देखो, इसमें। अब देखो ये क्या है ना सर, जब हमें मुस्लिम जो अपने बहन के साथ शादी करते हैं, हमें हमारे व्यू से गलत लगता है, बट उनके व्यू से सही है। तो हम्म। ऐसा ही है। देखो अब यहाँ पर जो हुआ है, वो हमारे व्यू से, हमारा हमने खुद का व्यू बना दिया है, बट उनके व्यू से वो सही था, भगवान के व्यू से वो सही था। ठीक है।
वो हमारे व्यू से अलग है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे चलते गए वैसे वैसे हमारे व्यू चेंज होते गए। ओके। नहीं अब नहीं, व्यूज चेंज होते गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि अगर किसी को हम आइकन बनाएं और वो जो है मामी से शादी कर ले, तो अब कोई उसको मान रहा होगा तो उसके मन में भी तो आएगा ना कि यार हमारे भगवान जो है मामी से शादी कर लिए थे, वो भी अपने मामी पे डोरे डालने लगेगा। अब जो पुराने जमाने में जो भी चीजें थी उसी को हम लोग आगे चल के उसी को यूज करें तो ये गलत है ना। कुछ चीजों का मन नीचे पीछे छोड़ना चाहिए। कुछ चीजें हाँ, तो हैं भगवान उनको को भी पीछे आत्मसात छोड़ करो। देंगे ना। फिर तो भगवान भगवान को भी हम पीछे छोड़ देंगे ना। भगवान की कुछ गलत चीजें उस टाइम की चीजें है उसको छोड़ दो, और जो सही चीजें उसको पकड़ के आगे जाओ। ठीक है, धर्म को अच्छा, बचाना क्या है तो पकड़ ले, सही। क्या क्या पकड़े, क्या अच्छी चीज पकड़ ले, बताओ। वही जीने के लिए जो सही चीजें है, खुद को बचाने के लिए जो सही चीज है उसी को पकड़ के आगे जा सकता है। अब मैं सुनाता हूँ। देखो ये सर, आप क्या ब्रह्म। करते हो पता है? आप चीरी हाँ, पिकिंग कर रहा है, खिलाएंगे ना नहीं बहुत नहीं बड़े करूंगा चेरी। समंदर में से छोटी छोटी चीजें निकाल के गलत चीज निकाल के नहीं बताते हो। नहीं, ठीक है, वो गलत नरेंद्र जी, चीजें मत नरेंद्र जी, बताओ। नहीं नरेंद्र जी, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा अच्छा आपको। बताओ, आई एम रेडी, आई अब एम रेडी। अब मैं आपको बताता हूँ। ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये 49 सर्ग है, चैप्टर उसका 36 से 40 श्लोक है। इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा सुनाता हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा। ब्रह्मवैवर्त पुराण आप लोग पढ़ते नहीं है, मुझे बताना पड़ रहा है। राधा भारत स्थित गोकुल में वृषभानु वैश्य की कन्या बनी। उसके 12 वर्ष की होने पर वृषभानु ने उसका रायाण वैश्य से शादी रिश्ता कर दिया। उस वैश्य का वृषभानु की बेटी के रूप में जानी जाने वाली राधा से विवाह हो गया। वह रायाण कृष्ण की माता यशोदा का भाई और कृष्ण का मामा था। मतलब कृष्ण का जो मामा था उससे राधा का शादी हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण जन्मखंड का 15 चैप्टर का 124 श्लोक सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, ब्रह्मा ने कृष्ण को राधा का हाथ पकड़ाया और वेद में कहे हुए 7 मंत्र उसे याद करवाए। तो अब ये बताइए कि राधा का हाथ पकड़वा के शादी करवा रहा है और वेद के जो है 7 मंत्र याद करवा रहा है। ओके। तो अब ये बताइए मुझे कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे जो है अपनी इसी मामी को कृष्ण ने भांडीर वन में ले जाकर उससे विवाह कर लिया। वहां पे कृष्ण जो है इसी मामी को भांडीर वन में ले जाकर उससे विवाह कर लिया। और यह विवाह करवाने वाला कोई छोटा मोटा तो पुरोहित था नहीं, जैसा कि आपने देखा भी, ये स्वयं ब्रह्मा है। अब ये आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी जो है वो अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी बना लिया था, ये तो आपको पता ही होगा, मत्स्य पुराण में बहुत जी अच्छे से जी जिक्र है। जी जी, तो सुना है, सुना है। वो अपने बेटी को निपटा दिया। कृष्ण से जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जा रहा है कि अपने मामी को शादी कर लिया। ये चल क्या रहा है आप लोगों में? ये आपस के ही रिश्तों में आप आपके घर मतलब घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कौन सा धर्म है? इस धर्म का आप जो है हम लोगों को बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छी चीज दिया हुआ है गीता में, इसमें उसमें। ये हिंदू धर्म है सर। ठीक है, तो हम्म। ये हिंदू धर्म है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोली जाती है वो होती नहीं है, बट उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा होता है। उसको हमें समझना चाहिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि पुत्री के साथ शादी की है ब्रह्मा ने, तो उसका रीजन कुछ अलग है। उसके पीछे का साइंस या उसके पीछे का जो तर्क है वो अलग है। ओके। और मतलब श्री बेटी से कृष्ण। कोई शादी कर लेगा और उसको जस्टिफाई भी कर दिया जाएगा। जी नहीं, ये तो गलत है ना। हम्म। ये गलत है, ये जो है ये गलत है, बट उसके पीछे का रीजन जो है वो अलग होगा। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। ये जी। बताइए कि ये जितने भी चीजें हम लोग की इतनी सारी चर्चा हुई, बात हुई, तो इसमें एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि जिसको हम आइकन बनाने की बात कर रहे हैं, जिस भी हम्म। व्यक्ति को आइकन, अगर उसमें इतनी सारी चारित्रिक दोष है और उसके जो लिटरेचर करता है उन्होंने उसमें ऑलरेडी इतनी साहित्यिक दोष भरे पड़े हैं, तो हम उसको आइकन बनाए ही क्यों? गलत है ना, समझता नहीं ना हम्म। हम जैसे लोगों को फिर ये।
हम लोग तो हमें तो अंधा फिर भक्त कृष्ण को नहीं होके बनाना उसको। चाहिए ना। हमें तो फिर नहीं बनाना चाहिए ना फिर कृष्ण को आइकन। इतने सारे बताइए, इतनी सारी बीवियों से शादी कर रहा है, इसके बाद मामी से शादी हो रहा है, और ये बातें तो यस यही सर। लोग लिख रहे हैं। हाँ तो फिर अब क्या कर सकते हैं सर, जो है धर्म उसको मान रहे हैं ना, अब वो गलत है तो गलत है, उसको मान के आगे जाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, हमारे घर में कोई गलत है तो वो उसको हम घर से निकाल तो नहीं सकते। हमारा फैमिली का मेंबर है तो उसको हमें फैमिली बोलना पड़ेगा। उसको निकाल तो नहीं हम्म। सकते, गलत है चलो ठीक है, तो फैमिली है ना। बट देखिए आपके लिए यहाँ पे कुछ आया है, ये लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी यू स्टैंड इज चाइल्डिश एंड डज नॉट डिजर्व अ मोमेंट सीरियस थॉट। धन्यवाद अच्छा। धन्यवाद। ये भी मस्के सर मस्की। धन्यवाद। हम्म, तो चले चले मोदी जी, आप अच्छा जो हैं काफी समय सर, दिए यहाँ पे सुनो ना आए। सर, हाँ मुझे एक लास्ट बोलें। बोलना था। बोलिए। मैंने जो आपको क्वेश्चंस किए, जो आंसर किए, वो एज अ हम्म। टुन्नी किया, ठीक है। अब हम्म। जिसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया, दैट आई डोंट नो। बट मैंने कुछ हिंट भी दिए थी कि ये जो चीजें हो रही है गलत है, ठीक है। और मैंने ट्राई किया एक टुन्नी जैसे जो क्वेश्चंस करते हैं उनकी तरह मैं सोच के पूछने की कोशिश की। और आपने जो ओके। डिबंक किया है वो बहुत अच्छा किया, एज यूजुअल आप बहुत अच्छा करते हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट यू सर, एंड आई लव यू गाइस, ठीक है। लव यू गाइस, अमित सर, आजाद सर और आइजैक न्यूटन सब, ठीक है। आई एम अ हैकर एक्चुअली, आई एम ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ टुन्नी। और मैं यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे मैं हर टाइम पे फेल होता हूँ, आज भी फेल हुआ हूँ। बिकॉज हाँ, आई डोंट नो दैट कि इसमें कुछ भी नहीं है, हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, सब चीजें स्टोरी है। और एक कुछ वर्चस्व बनाने के लिए सब चीजें उन्होंने बनाई है। अब मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ, कहीं भी स्टडी करके करता हूँ, आपके पास आता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, ये मुझे पता है। बट मैं कोशिश तो करता हूँ ना, कि हाँ ये होते हैं टुन्नी, ऐसे उनके क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आके। अब लोगों ने मुझे ठीक है। जो ठीक है सोचा, चले। ठीक है। चले हाँ चले। धन्यवाद धन्यवाद सर फॉर गिविंग मी चले। अपॉर्चुनिटी। आज थैंक यू आज सर। आपकी आज आप पकड़ में नहीं आए थे, शुरू में वास्तव में मैं पहचान नहीं पाया था, नहीं मैंने तो मैं मैंने शुरू में वॉइस पकड़ चेंज किया लेता थोड़ा हूँ। सा, अच्छा वॉइस चेंज अच्छा। किया था। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा। धन्यवाद, चले थैंक यू। चले।